हाय गाइस, दिस इज इशिता और आज मैं ले आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन यूनिट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के एस्पिरेंट हैं या फिर आप स्कूल या कॉलेज में मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। This video will be helpful for you to revise in the last 15 days of UGC NET exam preparation. So watch this video till the end. आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर आप भी ये टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं then this video is for you. सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल मॉडल की। एरिस्टोटल मॉडल एज द नेम सजेस्ट एरिस्टोटल ने ही दिया था और इस पर्टिकुलर मॉडल में इन्होंने 3 एलिमेंट्स का जिक्र किया था जो कि है स्पीकर, सब्जेक्ट और ऑडियंस। उनके अनुसार जो स्पीकर होता है वो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर ऑडियंस से बातचीत करता है और स्पीकर में ताकत होती है कि वो अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सके और परसुएड कर सके। दूसरा मॉडल जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है शैनन एंड वीवर मॉडल। शैनन एंड वीवर मॉडल में पहली बार विजुअल तरीके से किसी कम्युनिकेशन मॉडल को दर्शाया गया था और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया एक मॉडल है। इस मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा गया है। इस मॉडल में कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई थी शैनन और वीवर द्वारा। और ये 3 प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहला था टेक्निकल प्रॉब्लम, दूसरा था सेमांटिक प्रॉब्लम और तीसरा था इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि सिग्नल्स, कभी खराब नेटवर्क होता है तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम में आती है। दूसरा सेमांटिक यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, हो सकता है आपने कुछ और बोला हो लेकिन सामने वाले को उसका कुछ और ही मतलब समझ आया हो। और तीसरा होता है इन्फ्लुएंशियल यानी कि कितना इफेक्टिव था आपका मैसेज। फिर हम बात करेंगे 1964 में आए श्रैम के द्वारा दिए गए कम्युनिकेशन मॉडल की। श्रैम ने पहली बार फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट दिया था जिसका मतलब है टाइप ऑफ ओरिएंटेशन या फिर एक व्यक्ति का एटीट्यूड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैड्स के 1957 में आए कम्युनिकेशन मॉडल की जिसको इंटरमीडिएरी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा गया है क्योंकि इसमें गेटकीपर्स का रोल है। यानी कि जब स्पीकर कोई बात करता है तो ऑडियंस के पास पहुंचने से पहले इंफॉर्मेशन गेटकीपर के पास पहुंचती है। गेटकीपर उस इंफॉर्मेशन को छानकर ऑडियंस तक पहुंचाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को या इस मॉडल को इंटरमीडिएरी कॉन्सेप्ट या मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है क्योंकि जो गेटकीपर होते हैं वो बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। यही इंटरमीडिएरीज या गेटकीपर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं क्या छपना चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए, क्या पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे बर्लो का दिया हुआ SMCR मॉडल। SMCR मतलब सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। यानी कि कोई भी सेंडर एक मैसेज भेजता है जो कि एक चैनल से पास होकर रिसीवर तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंडर हूँ, मेरा मैसेज होगा जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरा चैनल होगा YouTube क्योंकि आप लोग मुझे YouTube के जरिए देख रहे हैं और इसी हिसाब से रिसीवर होंगे आप लोग। सो ये था कॉन्सेप्ट SMCR मॉडल का। एलेक्स फिश ने दिए 3 टाइप्स या 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले था ट्रांसमिशन या फिर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अनुसार कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे हो सकती थी और उसमें कोई फीडबैक नहीं था। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। इसके अनुसार कम्युनिकेशन जो थी वो सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेजेस के बेसिस पे चलती थी, यानी कि दोनों तरफ से ही मैसेज का आदान प्रदान किया जा सकता था और इसी मॉडल को कन्वर्जेंस मॉडल का भी नाम दिया गया। इसमें कॉन्सेप्ट फिर से आया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो इंसान की कम्युनिकेशन को किसी तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे कि कल्चर, चैनल्स, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स। फिर आता है लास्वेल्स मॉडल। लास्वेल्स मॉडल में 5 सवाल पूछे गए। हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विद व्हाट इफेक्ट। फिर हम बात करेंगे ऑसगुड और श्रैम के सर्कुलर मॉडल की। ऑसगुड और श्रैम मॉडल में कम्युनिकेशन सर्कुलर मोशन में होती है, यानी कि सेंडर एक मैसेज को एनकोड करके रिसीवर के पास पहुंचाता है और रिसीवर उस मैसेज को डीकोड करके उसको इंटरप्रेट करके उसका एक रिप्लाई भेजता है दोबारा से एनकोड करके डीकोडर के पास। तो ये एक सर्कुलर मोशन क्रिएट कर देता है। तो ये थी रिवीजन पर्पस से कुछ मॉडल्स। आगे जाके हम कुछ और थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये 15 दिन का रिवीजन का सफर अच्छा रहे और आप इजीली सारी चीजें याद रख पाए। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि और कौन से टॉपिक्स आप आगे देखना चाहते हैं।